हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉगिंग के बारे में। ये वीडियो हिंदी में होने वाली है बिकॉज मैं चाहती हूँ आप सब लोगों को समझ में आए और आई एम सो श्योर दैट ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी मैंने कोई चीज़ मिस की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका 100% रिप्लाई करूँगी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी प्रॉमिस किया था कि मैं सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ बनाने वाली हूँ ब्लॉगिंग की, जो आपको हेल्प करेगा टुवर्ड्स गोइंग डिजिटल। तो ये मेरी पहली वीडियो है, मेक श्योर आप हर एक वीडियो को अच्छे से फॉलो करना। तो चलिए स्टार्ट करते तो हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लॉगिंग क्या होता है। जब आप अपने आइडियाज, थॉट्स, ओपिनियंस, नॉलेज को ऑनलाइन शेयर करते हो दूसरे लोगों के साथ, तो उसे हम ब्लॉगिंग कहते हैं। तो क्या आर्टिकल्स और ब्लॉग्स सेम चीज होती है? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ब्लॉग्स में हम लोग कैजुअल राइटिंग को फॉलो करते हैं, कन्वर्जेशनल भी हो सकते हैं, बट आर्टिकल इतना कैजुअल राइटिंग नहीं फॉलो होता। तो इतना सा ही डिफरेंस है ब्लॉग्स और आर्टिकल्स में, ठीक है। और सेकंड जो क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है कि क्या हम ब्लॉग फ्री में बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हो, और आज मैं वही आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी कि आप कैसे ब्यूटीफुली अपने ब्लॉग को कस्टमाइज कर सकते हो फॉर फ्री। उससे पहले मैं एक बार आपको फ्री ब्लॉग और पेड ब्लॉग में डिफरेंस बता देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लीजिएगा आपके लिए क्या बेटर है। या तो आप सामने देख पा रहे होगे डिफरेंस, तो मैं एक एक करके एक डिफरेंस को एक्सप्लेन करती हूँ। तो फ्री ब्लॉग में क्या होता है, कोई इनिशियल कॉस्ट नहीं होता है, ठीक है। आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। पेड ब्लॉग में थोड़ा एक्सपेंस है, इतना ज्यादा नहीं है, बट इनिशियली एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको ईयरली, मंथली देना पड़ता है। आप एक मंथ का प्लान बाय करना चाहते हो, आप 6 मंथ्स का करना चाहते हो, आप 1 ईयर का करना चाहते हो, तो उस अकॉर्डिंगली आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। फ्री ब्लॉग में नो फ्री प्लगइन्स। जैसे प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स जैसे आपकी फोन में एप्स होते हैं ना, आपको हेल्प करने के लिए, जैसे आप अपने इमेजेस को सेव करने के लिए एप्स यूज करते हो और नोट्स को सेव करने के लिए ऐप यूज करते हो, तो वैसे ही प्लगइन्स होते हैं वेबसाइट के अंदर जो आपको हेल्प करते हैं एक वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाने में, इजी बनाने में, और आपको हेल्प करते हैं जहाँ पे आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है। तो अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है कोडिंग के बारे में, तो आपके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस, जिसपे आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप प्लगइन्स के हेल्प से अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो। पेड ब्लॉग में आपको एक्सेस मिलता है प्लगइन्स का, जो कि फॉर मी इट्स वेरी गुड बिकॉज मुझे भी कोडिंग नहीं पता है, लेकिन द वे आई एम एबल टू लाइक डिजाइन द वेबसाइट्स डिफरेंट क्लाइंट्स की, वो मैं प्लगइन से ही करती हूँ, और बहुत ईजी होता है, बहुत ब्यूटीफुली सब कुछ हो जाता है। फ्री ब्लॉग में क्या होता है, लिमिटेड बैंडविड्थ होती है। जैसे आपकी वेबसाइट पे जितने टाइम में डेटा ट्रांसफर होता है ना, तो उस स्पीड को, उस डेटा को हम बैंडविड्थ कहते हैं, और पेड ब्लॉग में आपको सफिशिएंट बैंडविड्थ मिलता है। फ्री ब्लॉग में प्रॉब्लम है कि नो कंट्रोल एंड एक्सेस टू बैक एंड फाइल्स। लाइक कल को आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, आपकी वेबसाइट स्लो हो जाए, आपकी वेबसाइट रुक जाए, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो एक्सेस ही नहीं मिलता है। पेड ब्लॉग में आपको पूरा का पूरा एक्सेस मिलता है कंट्रोल पैनल में, तो फाइल्स को सेव कर सकते हो, कंटेंट का बैकअप ले सकते हो, तो वो सब आप अपना कंट्रोल पैनल में कर सकते हो इजीली। फ्री ब्लॉग का बहुत ही इजी प्रोसेस होता है, मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। आप 10 मिनट के अंदर अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। पेड ब्लॉग थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग होता है बिगिनर्स के लिए, बट वंस लेट मी टेल यू इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। इनिशियली आपको लगेगा कि नहीं, थोड़ा सा नया है, बट वंस यू गेट अ होल्ड ऑन इट, आपको इतना इजी लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्री ब्लॉग में क्या है, इट्स आइडियल फॉर बिगिनर्स। अगर आप शुरू कर रहे हो, लाइक आपको अभी नहीं पैसे स्पेंड करने हैं, आप अभी नहीं श्योर हो कि मेरे को ब्लॉग बनाना है या मेरे को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप फ्री ब्लॉग के साथ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में आप अपना शिफ्ट कर सकते हो पेड प्लेटफॉर्म पे। मेरे को जो भी क्लाइंट्स मिलते हैं वो मेरी वेबसाइट पे अप्रोच करके मेरे पास आते हैं। तो ये जो बिजनेसमैन होते हैं और वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनको बहुत प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट चाहिए, उनके लिए पेड ब्लॉग अच्छा है, जो कि प्रोफेशनल भी लगता है। प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों के, बट पेड ब्लॉग का सिर्फ इतना ही कॉन है कि उसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगेगी आपकी, लेकिन बाद में जब आप कमाना शुरू करोगे तो वो इन्वेस्टमेंट भी पूरा हो जाएगा। फ्री ब्लॉग में आपको थोड़े से लिमिटेशंस मिलेंगे, बट अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको डेफिनेटली फ्री ब्लॉग के लिए जाना सजेस्ट करूंगी। मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता देती हूँ। तो ये जो मेरी वेबसाइट है, ये पेड वेबसाइट है, इसके लिए मैंने पे किया है, और जैसे मैं 3 इयर्स का प्लान इकट्ठा ले लेती हूँ। वर्डप्रेस का है वेबसाइट है ये, मैंने इसके बारे में आपको लास्ट वीडियो में बताया था। wordpress.com ये फ्री प्लेटफॉर्म है। मेरी जो वेबसाइट है वो wordpress.org पे बनी हुई है, ठीक है।
तो इसमें createwithshefali.wordpress.com आ रहा है, तो मेरा जो यहाँ पे डोमेन हो गया ना, वो सब डोमेन हो गया, और wordpress.com जो है वो रूट डोमेन हो गया। सो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर कि ब्लॉग और वेबसाइट में डिफरेंस क्या होता है। ब्लॉग जो होता है वो वेबसाइट का पार्ट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ऑल फ्रूट्स आर नॉट एप्पल्स बट ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, वैसे ही एप्पल एक ब्लॉग है और फ्रूट्स जो है वो वेबसाइट है। तो ये मेरी वेबसाइट पे कुछ पेजेस बने हुए हैं, हायर मी, कॉन्टेक्ट अस। तो इन पे जो कंटेंट होता है ना, मैं एक बार डाल के मैंने इसको छोड़ दिया, बिकॉज इसको बार बार मुझे अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कंटेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटिक कंटेंट। इसका जो नेचर होता है वो स्टेटिक होता है, ठीक है। और जो ब्लॉग्स हम क्रिएट करते हैं उसका नेचर क्या होता है, डायनेमिक, क्योंकि उसको हमें रेगुलरली अपडेट करना पड़ता है। जैसे आप हफ्ते में 2 से 3 बार ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो उसका जो नेचर हो गया वो बदलता रहता है, तो इसलिए हम उसको डायनेमिक बोलते हैं। तो यही डिफरेंस है ब्लॉग और वेबसाइट में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स, ठीक है। तो आप बिजनेस ब्लॉग्स भी क्रिएट कर सकते हो, आप फिटनेस ब्लॉग्स भी क्रिएट कर सकते हो, आप टेक ब्लॉग्स भी क्रिएट कर सकते हो। इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है आप उसके ऊपर ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग में मैं कंटेंट का काम करती हूँ, मैं कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, तो मेरा एक्सपर्टीज कंटेंट का है, ठीक है। जैसे बेकिंग में आप पेस्ट्रीज बनाते हो बहुत अच्छी, तो आप पेस्ट्रीज पे ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। तो निश के भी माइक्रो निश होते हैं, तो आप उस किसी भी चीज पे आप ब्लॉग बना सकते हो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए आपको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, डोमेन नेम, होस्टिंग और फिर उसकी कस्टमाइजेशन। तो सबसे पहला होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम होता क्या है, तो आप मेरी वेबसाइट देख रहे हो ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये पूरा एक यूआरएल है। इसमें क्रिएट विद शेफाली एक डोमेन नेम है। हम डोमेन नेम क्यों लेते हैं, मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम अपने घर की रजिस्ट्री कराते हैं और उसके बाद हमको एक इंडिविजुअल एड्रेस मिलता है अपने घर का, तो वो जो एड्रेस है वो कोई और नहीं ले सकता, राइट। ऐसे ही जब आप ऑनलाइन आते हो तो आपकी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, जिससे आपकी एक आइडेंटिटी बनती है, जिससे लोग आपको पहचानते हैं कि अच्छा ये इसकी वेबसाइट है। तो क्रिएट विद शेफाली यहाँ पे मेरा डोमेन है, इसमें मेरे कॉपीराइट्स हैं, ये कोई और नहीं ले सकता अब, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो आएगा, हाउ टू चूज अ डोमेन नेम। बहुत जरूरी है। तो या तो आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रख लो, ठीक है। जैसे अगर आप खुद को ही ब्रांड बनाना चाहते हो तो अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ले लो, ठीक है। अगर आपको लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल इन माय केस, तो मेरा जो सरनेम है वो लोग प्रोनाउंस नहीं करते हैं ठीक से, तो आई थॉट अभी मेरे को अपना नाम तो लेना ही है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्रिएट विद शेफाली रख दिया, उसमें मेरा नाम भी आ गया एंड जस्ट लुक्स गुड। क्रिएट मतलब कि हाँ ठीक है, लाइक आई एम क्रिएटिंग वेबसाइट्स, आई एम क्रिएटिंग कंटेंट, तो सारा कुछ उसमें आ गया। ऐसे ही आप यूनिक तरीके से अपना एक डोमेन नेम सोच सकते हो। और ऐसा भी होता है कि जैसे कई लोग, एप्पल है, अब एप्पल एक फ्रूट भी है और एप्पल एक ब्रांड नेम भी है, तो ऐसा भी आप कुछ रख सकते हो। और जैसे पहले जो मेरी वेबसाइट का नाम था जस्ट बीइंग फैब, मतलब जस्ट बीइंग फैबुलस, तो इसमें कोई ऐसा कोई कंटेंट नहीं था कि जैसे मैं सिर्फ फूड के बारे में ही लिख रही हूँ, या सिर्फ मैं फैशन के बारे में लिख रही हूँ, या सिर्फ ब्यूटी के बारे में लिख रही हूँ। मैं हर चीज के बारे में लिख रही हूँ, मैं अपने बारे में बता रही हूँ दैट आई एम जस्ट बीइंग फैबुलस। आप अपना डोमेन नेम सोच समझ के रखिए। अब हम बात करते हैं डोमेन एक्सटेंशंस के बारे में। जब आपने मेरी वेबसाइट देखी थी createwithshefali.com, तो क्रिएट विद शेफाली उसमें डोमेन नेम था, और .com जो है वो डोमेन एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो पहला होता है टॉप लेवल डोमेन, .com, .net, .org, .in, .edu, .in is for India and .edu is for .education, ठीक है। तो हम प्रेफर करते हैं टॉप लेवल डोमेन लेना ही। अगर आपको बाहर की ऑडियंस भी अट्रैक्ट करनी है अपने ब्लॉग में, तो मेक श्योर आप टॉप लेवल डोमेन ही लीजिए। ईडीयू तो ऑब्वियसली जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, कॉलेज होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो .org ये सब प्रेफर करती हैं। और सेकंड लेवल डोमेन और थर्ड लेवल डोमेन नहीं लेना है, ठीक है। मेक श्योर करिए, अगर आपको रैंक करना है सर्च इंजन में, देन इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव टॉप लेवल डोमेन। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्वालिटीज क्या होती हैं एक अच्छे डोमेन नेम। जब आप कोई डोमेन नेम परचेज करते हो तो मेक श्योर उससे पहले अपनी रिसर्च कर लो। टेक अ डे और टू एंड अपने जो भी आपके आइडियाज आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, आप उसको अपने नोटबुक में लिखिए और अपने फ्रेंड्स या फैमिली से पूछिए कि क्या ये ठीक है, उस पर काम करे जा रहे हैं। फिर 2 साल बाद आप सोचते हैं कि नहीं मैं दूसरा डोमेन नेम खरीद लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप एक बार आपकी ब्रांडिंग बन जाती है तो उसको बार बार चेंज करना ठीक नहीं है आपके ब्रांड के लिए। तो जो भी आप ब्रांड नेम ले रहे हो बहुत सोच समझ के लीजिएगा। तो पहली जो क्वालिटी है वो
डिफाइन योर ब्रांड वैल्यूज। जैसे मेरे जो वेबसाइट का है, मैंने आपको बताया जैसे मैं क्रिएट करती हूँ चीजें, कंटेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग, कस्टमाइजेशन, तो ये सब क्रिएशन से जुड़ा हुआ है। जैसे लेट्स सपोज फिटनेस का ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो, तो कुछ ऐसा नेम मत लिखिए जिससे लोग कंफ्यूज हो जाएं कि अरे ये नाम क्या है और ये कंटेंट क्या आ रहा है। ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है वो इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। आपका जो डोमेन नेम है वो पढ़ने में आसान होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसी इंग्लिश लिख दें तो किसी को समझ ही ना आए कि ये क्या है। ठीक है। शॉर्ट एंड कंसाइज होना चाहिए बहुत, जिससे लोग कंफ्यूज हो जाएं कि अरे ये नाम क्या है और ये कंटेंट क्या आ रहा है। ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है वो इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। आपका जो डोमेन नेम है वो पढ़ने में आसान होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसी इंग्लिश लिख दें तो किसी को समझ ही ना आए कि ये क्या है। ठीक है। शॉर्ट एंड कंसाइज होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं करना है अपना डोमेन नेम। क्रिएटिव सोचिए, थोड़ा छोटा हो लेकिन टू द पॉइंट हो। हाइफिन्स और नंबर्स मत डालिएगा, ओके, वो वैसे भी अच्छा नहीं लगता है, जस्ट कंफ्यूजेज योर ऑडियंस। तो सिंपल रखिए और हाइफिन्स और नंबर्स अवॉइड करिए। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी आपके डोमेन नेम के अंदर तो वो प्रोफेशनल नहीं लगेगा, तो मेक श्योर आप इस चीज का ध्यान रखिए। इजी टू रिमेम्बर, ऐसा डोमेन नेम लीजिए जो लोगों के दिमाग में रह जाए। तो इट्स इजी टू रिमेम्बर और मेमोरेबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और फर्स्ट लेवल डोमेन होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया अगर आपको बाहर की ऑडियंस अट्रैक्ट करनी है तो डॉट कॉम जो है वो इंटरनेशनली प्रेफरेबल होता है, तो आप डॉट कॉम ही लीजिएगा। ऑलराइट। तो पहला जो आपका स्टेप था डोमेन नेम वो आपने ले लिया। तो सेकंड स्टेप आपका आएगा होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है? जैसे आपको आपके घर के लिए लैंड चाहिए होती है, वैसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आपकी वेबसाइट को एक लैंड चाहिए जिसे हम होस्टिंग बोलते हैं। पेड होस्टिंग के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे अगर आप फ्री ब्लॉग बना रहे हो तब तो आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज जिस प्लेटफॉर्म पे आप बनाओगे उसी की आप होस्टिंग लोगे। बट अगर आप पेड ब्लॉग बना रहे हो, अगर आप पेड वेबसाइट बना रहे हो, तो देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ होस्टिंग, बिकॉज इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैं अभी डिस्कस करने जा रही हूँ। ये कुछ होस्टिंग कंपनीज हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, साइट ग्राउंड, होस्टगेटर, बिगरॉक, गोडैडी। मेरे को मुझे गोडैडी से थोड़े पर्सनली इश्यूज हैं उनकी कस्टमर केयर को लेके, बिकॉज मेरे कुछ एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे। होस्टगेटर मैं सबको प्रेफर करती हूँ, होस्टगेटर बहुत ही अच्छी होस्टिंग कंपनी है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बाकी सब कंपनी से, बट इट्स वर्थ इट, क्योंकि आगे जाके आप पैसे जब कमाना स्टार्ट करोगे तो ये सब उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ पेड होस्टिंग। तो सबसे पहले जो हमारा बेनिफिट होता है वो होता है हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। जब आप अपनी वेबसाइट पे देखोगे, लेट मी जस्ट शो यू सी दिस लॉक, ये इसको बोलते हैं HTTPS, ओके, इट्स अ हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तो ये वेबसाइट सिक्योर है। कई बार आप देखते हो वेबसाइट से पहले लिखा होता है नॉट सिक्योर, फिर आप बहुत डर जाते हो कि अरे ये वेबसाइट तो सिक्योर नहीं है, देन आप इमीडिएटली वो टैब बंद कर देते हो। तो इसीलिए होता है, वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। जो अच्छी होस्टिंग होती है वो हमेशा ये प्रोटोकॉल देती हैं। तो जब आप पेड होस्टिंग लोगे तो आपको हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मिलेगा, कस्टमर सर्विस भी मिलेगी। कल को आपकी वेबसाइट रुक जाती है, बंद हो जाती है, या आपकी वेबसाइट में कोई भी किसी भी तरीके का बग आता है, आप कंटेंट नहीं अपलोड कर पा रहे हो, तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए वो आप कस्टमर केयर को कॉल करके उनसे हेल्प ले सकते हो। थर्ड, एक्स्ट्रा बैंडविड्थ। तो जब आप होस्टिंग लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा बैंडविड्थ भी मिलता है, आपको स्पेस भी मिलती है पूरी। ठीक है। आप डिपेंड करता है आप कौन सी होस्टिंग ले रहे हो, वहां पे भी बहुत सारी टाइप्स की होस्टिंग मिलेगी। जैसे शेयर्ड होस्टिंग होती है, वर्डप्रेस होस्टिंग होती है। ठीक है। आपका ऑडियंस का नंबर कम है, आप बिगिनर हो, तो आप शेयर्ड होस्टिंग ले सकते हो। जैसे कि आप ओला या उबर करते हो तो आप वहां पे शेयर्ड राइड पे जाते हो, तो ऐसे ही होस्टिंग भी शेयर्ड मिलती है। तो उससे क्या होते हैं, आपके एक्सपेंसेस आपके कम हो जाते हैं। सर्वर होता है जो सब लोग यूज करते हैं जिन लोगों ने भी शेयर्ड होस्टिंग ली होती है। तो आपको बैंडविड्थ एक्स्ट्रा मिलता है, आपकी स्पीड इंप्रूव होती है, आपको स्पेस और मिलता है, और ये रिलायबल भी होता है। एज आई सेड, हैक होने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। अगर आप सोच रहे हो कि आपको अपनी वेबसाइट लंबे टाइम तक रखनी है ऑनलाइन, और है ना, आप अपना ब्रांड डेवलप कर रहे हो, देन ये अगर आपके गोल्स हैं तो आपको डेफिनेटली पेड होस्टिंग की तरफ जाना चाहिए। इसके अपने फायदे हैं। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन यही है कि अगर आप बिगिनर हैं तो देन आप फ्री प्लेटफॉर्म ही चूज करिए। थोड़ा टाइम उसको यूज करके देखिए कैसा लगता है, आर यू रियली इनटू ब्लॉगिंग, तो आपको थोड़ा पता चलेगा क्या चीजें होती हैं इसके अंदर। बिकॉज एक सुनना और एक करना बहुत अलग चीज है। बाद में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो पेड के अंदर। आपको कोई भी डाउट्स हैं देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन।
थर्ड स्टेप है वो है ऑप्टिमाइजेशन। उसके लिए मैंने पार्ट 2 बनाया है इस वीडियो का, प्लीज जाके उसे देखिए। इट्स गोइंग टू बी रियली इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड। मैंने ये वीडियो बहुत टाइम लगा के और बहुत मेहनत से बनाया है, तो अगर आपको इतना सा भी हेल्प हुआ है देन प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय।